ट्रांजिट। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ट्रांजिट के बारे में। बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, शनि बदल रहा है, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड, सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं और सबके अपने रिजल्ट्स होते हैं। बट ये सारे प्लैनेट, कोई बोलता है सूर्य शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहा है, कोई कहता है जुपिटर अस्त है। देखिए, ये सारे प्लैनेट हर साल ही रेट्रोग्रेड होते हैं और हर बार केतु एक साल में कहीं ना कहीं तो किसी प्लैनेट के ऊपर से निकलेगा। मंगल, कभी मंगल केतु से जा रहा है, कभी केतु कहाँ, केतु अब 5th हाउस में है। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हर साल होते हैं, हर साल ट्रांजिट होते हैं। लेकिन हम इतना डर जाते हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो कोई बात नहीं, सैटर्न क्या है हमें समझना पड़ेगा प्लैनेट्स को। तो सारे ट्रांजिट से पहले मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग अपनी महादशा चेक करिए भाई, ये ट्रांजिट अगर होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिट रिजल्ट देगा लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट देगा वो महादशा देगी। इतने फ़ोन्स आते हैं, इतने क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं कि शनि बदल गया है, क्या होगा, साढ़े सती लग गई है, क्या होगा। और जो डर है ना, जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो आम जनता है ना, वो डर, उनके अंदर डर पैदा हो गया है। हम निकले नहीं निकले, लोग हवाई जहाज में बैठने से डरने लग गए हैं। ठीक है, अब उन डेट्स पे हम टिकट कराएं ना कराएं। आप देखिए, जापान के लिए जो अभी पीछे आया था कि सुनामी आ जाएगा, ठीक है, कितना उनकी जो उनका टूरिज्म है उस पर बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत टिकट्स कैंसिल हुए या बहुत कुछ हुआ। क्या ऐसा हुआ? ठीक है, आप भविष्य, अभी ना हम लोग अंधविश्वास में आ गए हैं बहुत ज़्यादा और डर में आ गए हैं। हमें लगता है कि अगर ये बोल दिया, देखिए, अगर इतना ही ज़्यादा, अगर एक एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा सक्षम है हर चीज़ बोलने में, तो सबसे पहले वो अपने आप को हर चीज़ में सिक्योर और अपना बेस्ट करेगा। आप उतना बिलीव, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होकर आपको ये बात बोलती हूँ, हमें बिलीव करना चाहिए, लेकिन हमें उतना करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। और हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आधी तो प्रॉब्लम ये है जनता के साथ कि वो लोग रेमेडीज ही नहीं करते हैं प्रॉपर। आधा बिलीव उनका ये है कि एक ही क्वेश्चन को वो 10 जगह घुमाते हैं। अगर आपने एक बंदे से प्रेडिक्शन लिया तो उसको आप 3 से 4 महीने का टाइम दीजिए। लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, भाई आज रिजल्ट आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, प्लैनेट्स हमारे बाप नहीं है या हमारे नौकर नहीं है, उनकी अपनी एक पावर्स हैं और हम एक नॉर्मल इंसान है। हम उनको छोटी छोटी रेमेडीज करके ये कर सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर होना है तो कैंसर होगा, लेकिन वो शुरुआत में ही पता चल के क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो कि वो इवेंट होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अब कई लोगों को मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ कि आपको कैंसर होने के चांसेस हैं, आप ये कर लीजिए। आप बिलीव करेंगे कि लोग करना ही नहीं चाहते, इतना महंगा होगा, इतना ऐसा करना होगा, अच्छा ये रेमेडी होगी। आप एफर्ट ही, उनको लगता है, अगर अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं कि लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो हमें जो रेमेडीज है ना वो ट्रस्ट से करनी चाहिए। और रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए कार्मिक। लेकिन हम बिलीव कर रहे हैं कि हम इत्र लगा लें, हम मोजे बांध लें। मैं बार बार, हर आप मेरी देखिए पॉडकास्ट में सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। या हम कोई कहता है कि आप 4 नंबर हो तो आप ये कर लो, तो ये गलत है। ऐसी रेमेडीज आप देखिए, बहुत लोग, आपके घर वाले ही परेशान हैं पर हम अपने घर वालों को ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। या बहुत आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, एक मोरल, आप पैसों की भी बात छोड़ दीजिए, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, लोग वो ही नहीं देते। तो अगर हम एक कार्मिक रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है फालतू की ये रेमेडीज़ करने। देखिए, मंत्रा चांट ये करता है कि आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। बहुत लोग मेरे ही जैसे मेरे ही कोई नॉन है, उन्होंने मुझे कॉल करा कि मैं बहुत सारे पार्ट सुनती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं ना, हम ये सब डर से कर रहे होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सब एक साथ करते हैं तो किसी का भी रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जुपिटर का मंत्र पढ़ा या हमने कोई शाबर मंत्र पढ़ा या हमने कोई भी मंत्र पढ़ा या हम अपने गुरु मंत्र को पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें किसका रिजल्ट मिल रहा है? अगर हम एक ही साथ 10-10 मंत्र पढ़ रहे हैं तो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता। आपको एक टाइम पे एक ही मंत्र को चैंट करना चाहिए और उसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में शिफ्ट ला सकते हैं।